जय हिंद। हिंदी व्याकरण के वीडियो 6 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण के वीडियो 6 में आज का टॉपिक है हमारा उपसर्ग। आज का टॉपिक है हम लोग का उपसर्ग, परफेक्ट्स। इस उपसर्ग को यानी इसके पहले हमने 5 लेसन पढ़ चुके हैं, यानी 6 वीडियो का मतलब हुआ कि 5 लेसन हमने पढ़ चुके हैं। वर्णमाला, संधि, शब्द के प्रकार, उसके बाद शब्द का विकर्ण, उसके बाद समास, ये सब टॉपिकों को हमने अच्छी तरीके से कवर कर लिए हैं। अब जो टॉपिक हम लोग का आज का वह है उपसर्ग, जो कि छोटा टॉपिक है लेकिन बड़ा ही मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे एग्जाम में 1 नंबर अवश्य ही बनता है। या आप लोग का बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, SSC GD हो या स्टेट पुलिस हो। देखिए परिभाषा, इसका मतलब उपसर्ग का हम लोग बोल सकते हैं कि उपसर्ग उसे कहते हैं जो कि पहले शब्दांश शब्द में कोई शब्द को जोड़ देता है तो वह एक नया शब्द को बना देता है। एक शब्द होता है जिसे धातु या मूल शब्द बोल सकते हैं, उस शब्द में एक शब्द को जोड़िए, उस शब्द को जोड़ने के बाद पहले शब्द जुड़ता है, वही हम समझाने वाले हैं। तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और स्टूडेंट मेरे दोस्त, आपसे एक आग्रह है कि इस वीडियो यानी इस स्लाइड के बाद से आपका टेस्ट होगा, ठीक है? 5-10 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। आप लोग देखिए कि मैं कितना कर पा रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने के बाद, इस टॉपिक को समझने के बाद, ठीक है? तो देखिए जो परिभाषा है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए उपसर्ग की बात आती है तो लिख सकते हैं कि शब्दांश प्लस शब्द बराबर नया शब्द बनता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं? एग्जाम्पल। मान लीजिए कि हमने एग्जाम्पल लिया हार, क्या लिया? हार, चाहे जय तो प्राजय कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ में मान लीजिए हमने लिया हार। अब इसमें देखिए ये क्या हुआ? हम लोग का मूल शब्द हुआ। कौन सा शब्द हुआ? मूल शब्द हुआ। इस मूल शब्द में शब्दांश यानी पहले शब्द को जोड़ना है। यहाँ पे क्या जोड़े कि ये नया शब्द बने, एक नया शब्द बने। तो देखिए पहला हम लोग लिख सकते हैं कि अगर प्र जोड़े हैं तो क्या बन सकता है? प्रहार। यानी आपसे हम पूछेंगे कि प्रहार में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग मतलब देखिएगा इसे तोड़कर, शब्दों को तोड़कर, संधि विच्छेद कर कि इसमें कि पहले वाला शब्द उसके बाद से मूल शब्द, तो पहले वाला शब्द को ही उपसर्ग कहेंगे। इसलिए कि इसमें प्र जोड़ हार, तो ये प्र क्या हुआ? उपसर्ग हुआ। प्र क्या हुआ? उपसर्ग हुआ। और प्रहार का हम लोग का क्या हो जाएगा? मान लीजिए कि मीनिंग क्या कहते हैं कि इससे प्रहार करो, इस बोर्ड पर प्रहार करो, यानी इससे क्या करो? चोट पहुंचाओ। क्या करो? चोट पहुंचाओ। या मान लीजिए कोई कहता है कि इस बंदे को प्रहार करो, या आर्मी फौज ने एकदम कड़ा जवाब दिया, प्रहार करा रखिए, यानी चोट पहुंचाया उसको, तो प्रहार। तो प्रहार में प्र क्या है? उपसर्ग है। और उसी तरह से मान लीजिए हार में हम जोड़ दे रहे हैं कि प्रहार के बाद से अगर उपहार क्या कहते हैं? भेंट कहते हैं। उपहार जो कि हमने एक वीडियो छोड़ा है किसका? दहेज प्रथा का। तो हम बोले थे कि दहेज जहेज से बना होता है जिसका अर्थ होता है उपहार या भेंट, ठीक है? और उसमें बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट शायरी भी हमारे हैं, काफ़ी अच्छा है वो वीडियो। देखना हो तो देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग को अगर कोई समाज में बोलने का मौका मिल जाए, प्रतियोगिता में बोलने का मौका मिल जाए तो आप लोग अच्छे तरीके से बोल सकते हैं उपहार, और उसको अमल भी कर सकते हैं हम। तो देखिए इसमें हम लोग का पहले तो वर्ड बना लेते हैं उपहार, इस तरह से देंगे और कहेंगे सर संधि विच्छेद करें तो उप प्लस हार होता है। या उपहार में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग देखिएगा पहला उप है। क्या है? उप है। उपहार। और उपहार मतलब क्या होता है? भेंट देना। जैसे देखिए मान लीजिए कि कोई बंदा या कोई व्यक्ति किसी को, वो गरीब इंसान है, चाहे पढ़ने बुक करने के लिए समर्थ है, तो वह अपना बुक उसको देता है, इसको कहते हैं उपहार दिया, यानी उसको गिफ्ट दिया, भेंट दिया, ठीक है? और मान लीजिए को उपहार में ही आता है आहार। यहाँ पे मान लीजिए कि हम आपको लिख रहे हैं आहार। आहार में देखिए कौन सा शब्द जोड़ को मिला है? आजुर हार। देख कैसे भिन्न वाला अर्थ वाला शब्द बना देता है, यानी उप जोड़ समीप यानी नया शब्द बनाता है। तो आहार में कौन सा उपसर्ग हो गया? आ हो गया, और हार मिलकर का बन गया आहार। आहार मतलब जो हम लोग भोजन करते हैं, संतुलित भोजन हम लोग क्या करते हैं? अक्सर करते हैं। संतुलित भोजन में हम लोग क्या आ जाता है? प्रोटीन, वसा और जो मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं, आयरन होते हैं, सबको लिया जाता है। अब देखिए जो हम लोग का होता है, मान लीजिए कि समहार मतलब संहार, इस तरह से लिखते हैं संहार।
और इसको संधि विच्छेद जब करते हैं तो इस तरह से करते हैं, सम हलंत प्लस, क्योंकि व्यंजन संधि होता है, और हार। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है सुनहार, इसका मतलब होता है कि हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग का अब नाश होने वाला है। नहीं कहते हैं कि तुम्हारा अब सुनहार होगा, क्या होगा, सुनहार होगा। ठीक है, अब इस तरीका से हमने उपसर्ग जाने के उपसर्ग पहचाने कैसे, और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल हम लिए क्या चीज, अतिरिक्त, क्या लिए, अतिरिक्त, अतिरिक्त। इसमें पूछ रहे हैं कि उपसर्ग कौन सा है, तो पहले जोड़िएगा अति जोड़ रिक्त, तो ये अति क्या होगा, हम लोग का उपसर्ग हुआ। आशा करते हैं कि आप लोग उपसर्ग निकालना जानेंगे और समझने के प्रयास कर रहे होंगे। अभी तो बोल सकते हैं कि अभी तो प्रयास जारी है। अभी तो हिंदी को आप लोग ऐसा तगड़ा बनाना है कि आप लोग अगर एग्जाम में 25 पूछे तो 25 में 25 कर सकते हैं, और अन्यथा तो 24 तो किसी से जाएगा नहीं। और ऐसा आप लोग कर सकते हैं जो कि आप लोग को पढ़ने से पता चल गया होगा, संधि और समास और वर्णमाला कितना निचोड़ निकाला गया है। जैसे समझिए कि मान लीजिए कि हम आपको दे रहा है दुष्कर्ष, क्या दे रहे हैं, दुष्कर्म, चलिए दुष्कर्म, दुष्कर्म दे रहे हैं। और इसमें पूछे हैं कि उपसर्ग कौन सा होगा, इसका उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, दुष्, हाई वाला स, हाई वाला स। ठीक है, अब विकल्प में हाई वाला देगा, लेकिन नहीं मानना है, क्योंकि हमने संधि विच्छेद में माइंड मैपिंग कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि जब मूर्धन्य स हो तो उसे दंत स में बदलना हम लोग का अनिवार्य होता है। तो दुष् प्लस कर्म, तो यहाँ पे मूल शब्द कर्म हो गया, ये हो गया हम लोग का उपसर्ग। इस तरीका से हम लोग उपसर्ग के कुछ एग्जाम्पलों को जाने। अब चलते हैं कुछ और नोट्स के बारे में उपसर्ग को जानने के लिए, उसके बाद से इसको टेस्ट देंगे। देखिए उपसर्ग में हम लोग का है, उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ पहले जानते हैं कि उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। तो जो कि आप लोग एग्जाम्पल है ना, उसको आप लोग पहचान सकते हैं। तो देखिए उप मतलब होता है समीप, उपसर्ग में उप मतलब होता है कि समीप, उपसर्ग और सर्ग मतलब होता है सृष्टि करना यानी बनाना, यानी किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाना, उसकी सृष्टि दे देना, उसकी रचना दे देना। जैसे हार था, हमने कौन शब्द प्र आकर क्या बना दिया, प्रहार, उस शब्द का एक नया शब्द दिया, उसका सृष्टि निर्माण कर दिया। जैसे हार था तो आ आकर आहार यानी एक नया शब्द बना दिया, उसका उप शब्द बना दिया, यानी उप मतलब समीप में आकर सृष्टि करना यानी बनाना। अर्थात किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाना। दोस्तों आप लोग नोट्स बुक बना रहे होंगे, देखिए परिभाषा यहाँ पे विराम चिन्ह देकर, अगर विराम चिन्ह भी नहीं पढ़ा है, विराम चिन्ह पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि आप लोगों को कहाँ कहाँ लिखना है, ताकि बोर्ड में अगर लिखने की बात आए या मेंस में अगर लिखने की बात आए तब अच्छे तरीके से लिखें, मार्क्स अच्छे आए। और जहाँ ऑब्जेक्टिव की बात है तहाँ तो मैं आपके साथ अभी हूँ वर्तमान में। देखिए तो उपसर्ग जिस शब्द से जुड़ते हैं उसे मूल शब्द कहते हैं, अभी हमने बताया। और एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि मान लीजिए हम अभी एग्जांपल ले रहे हैं कि अभिलाषा, क्या अभिलाषा में से इच्छा, आपकी इच्छा क्या है, बोर्ड में टप्पर आने की तो टप्पर आ सकते हैं, वही होता है अभिलाषा यानी इच्छा लेना। ठीक है, मान लीजिए कि हमने लिया अभिलाषा, ठीक है, तो इसका होता है अभि प्लस लाशा। तो यहाँ पे अभी जो हुआ, ये लाशा लिख सकते हैं, अभी जो हुआ यह कैसा हुआ, उपसर्ग हुआ, क्या हुआ, उपसर्ग हुआ। तो जो लाशा हुआ ये क्या हुआ, मूल शब्द हुआ, यानी उपसर्ग जिस शब्द से जुड़ते हैं उसे मूल शब्द कहते हैं। तो लाशा क्या हुआ, उपसर्ग हुआ। इसी तरीके से आप लोग ले सकते हैं, मान लीजिए कि और लेते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए निर्वास में निर जो होगा, और पराक्रम लेते हैं, पराजय लेते हैं, ये वाला मस्ट एग्जाम्पल होता है कि मान लीजिए पराजय लेते हैं, इसमें हम लोग का मूल शब्द कौन होगा, तो पहले इसको तोड़ेंगे, परा प्लस जय, तो परा जो हुआ ना, यानी जो हम लोग का परा आया, ये जो आया, यह परा जो आया यह उपसर्ग है, क्योंकि यह एक नया शब्द यानी मूल शब्द में जुड़ा है, जय में, पराजय। ठीक है, पराजय। और इसी तरीके से हम लोग अब फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे कि देखिए जो उपसर्ग है वह विधि से, यानी उपसर्ग विधि से जो बने शब्द होते हैं वह मूल शब्द के, क्योंकि समीप में आकर एक नया शब्द की रचना करता है उपसर्ग, तो वह जो सापेक्ष 3 तरह के अर्थ निकालने वाले शब्द को क्या करता है, उपसर्ग बनाता है। यानी बताइएगा उपसर्ग कितने तरह के शब्द बना सकता है, तो उपसर्ग
तीन तरह के शब्द बना सकता है। पहला कि पर्यायवाची शब्द बना सकता है, सेकंड विलोम शब्द बना सकता है, थर्ड नया अर्थ वाला शब्द एक बना सकता है। समझिए एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए कि हमने लिया विभिन्न, तो इसमें मान लीजिए कि हमने पहले लिया था भिन्न, क्या लिया है भिन्न, अब इसमें कोई बंदा जोड़ दिया विभिन्न, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें यानी विभिन्न में एक विभिन्न लेते हैं, ठीक है, विभिन्न। इस विभिन्न में हम लोग को दिखाई दे रहा है कि उपसर्ग कौन सा है वी, और भिन्न क्या है मूल शब्द है, भिन्न क्या है मूल शब्द है। और विभिन्न में भिन्न मूल शब्द है वी, तो भिन्न मतलब क्या होता है अलग अलग, अब विभिन्नो मतलब क्या होता है अलगे अलगे। तो यानी दिखा दिया कि पर्यायवाची शब्द है कि नहीं, यानी ये भिन्न का मतलब होता है कि अलग अलग। जैसे देखिए भिन्न भिन्न मार्कर थे, यानी ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ये ब्लू है, या विभिन्न प्रकार के मार्कर थे, कोई अंतर नहीं हुआ। तो इस तरीक़ा से हम लोग दिखा सकते हैं कि यह पर्यायवाची शब्द का भी निर्माण करता है, अगर जुड़ता भी है तो पर्यायवाची शब्द का निर्माण करता है। उसी तरीक़ा से नाश, नाश यानी मान लीजिए कि क्या हुआ कि किसी बिल्डिंग या किसी घर का या किसी बोर्ड का, मान लीजिए कि मेरा ही बोर्ड है, थोड़ा पुराना होता जा रहा है, तो इससे क्या हुआ क्षतिग्रस्त हो गया, नाश हो गया, या किसी बिल्डिंग का नाश हो गया। अगर इसमें अगर बांधा जोड़ा है, यानी कोई स्टूडेंट विनाश जोड़ को बना रहा है, यानी वी जोड़, चलिए वी जोड़ नाश यानी विनाश, विनाश, तब तो इसका सेम अर्थ हुआ, सेम अर्थ हुआ। यानी हम लोगों ने जाना कि जो उपसर्ग है, उपसर्ग से हम लोग का पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द नया शब्द अर्थ बनता है। तो पर्यायवाची शब्द वाला जान के अब चलेंगे हम लोग विलोम शब्द वाला। क्या विलोम शब्द वाला, देखिए विलोम शब्द वाला चलते हैं। देखिए जो विलोम शब्द होता है वो कैसे विलोम बना लेता है। जैसे देखिए जय में, अगर जय में हमने जोड़ा परा तो हो गया पराजय, पराजय, पराजय। तो जय में तो अब क्या होता है हमने विजित कर लिया। मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं कि एग्जाम दे रहे हैं, उस एग्जाम में हमने फर्स्ट रैंक लाया, हमने उस एग्जाम को क्रैक किया नहीं बल्कि टॉप कर दिया, यानी जय प्राप्त कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है, विजय, विजय प्राप्त कर लिया। उसमें कोई उपसर्ग हो गया पराजय, पराजय रह गया, यानी पराजय, पराजय में परा है उपसर्ग, तो पराजय जब उपसर्ग जुड़ गया तो इसका अर्थ ही चेंज कर दिया, यानी आप उस एग्जाम में फेल हो गए, हार गए। या लड़ाई से तुलना कर लीजिए कि मान लीजिए कि अगर बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध 15 से 26 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा आलम खां को बुलाने के बाद, तो क्या हुआ पानीपत जो कि हरियाणा मैदान है, वहाँ पे जब लड़ा वो तो वह बाबर विजय हो गया, यानी जय, उसकी जयकार मारने लगी। लेकिन अगर उसमें हम जोड़ दें कि इब्राहिम लोदी पराजय हो गया यानी हार गए, यानी यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। और मान लीजिए पक्ष, पक्ष यानी कोई स्टूडेंट यानी यहाँ पे ले लेते हैं विपक्ष, विपक्ष, ठीक है, कि क्या है पक्ष है, इसमें कोई उपसर्ग जोड़ा है वी, तो पक्ष में क्या होता है कि जैसे देखिए आपका स्टूडेंट, आपने कहीं भी गलती किया है चाहे कुछ किए हैं, तो आपके सबूत के लिए ये मेरे पक्ष में है, क्या है मेरे पक्ष में। दोस्त मान लीजिए कि कोई अमित है, तो मान लीजिए कि कोई अदर स्टूडेंट अभिषेक है, वो बोल रहा है कि मेरे पक्ष में भाई कुछ बोलो, सर के पास कुछ बोलो, तो पक्ष मेरे साथ है, और विपक्ष यानी मेरा क्या है वह विपरीत में है, मेरे वह खिलाफ बोलने वाला है। तो देखिए पक्ष क्या हुआ, एक शब्द था जो कि हमारे लगाव में था, और विपक्ष उसके विपरीत चला गया, तो ये जो जुड़ का क्या बना दिया, एक विलोम शब्द बना दिया। तो इस तरीके से विलोम शब्द को भी हमने क्या किया, कवर किया। अब देखिए एक नया अर्थ वाला, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है दो, यानी एक लिए हैं हार, इसमें हमने जोड़ा मान लीजिए प्र जोड़े और प्रहार बन गया, क्या बन गया प्रहार बन गया। तो इस तरीका से हार मतलब हम हार गए हैं, पराजित हो गए हैं, लेकिन हमने जोड़ा प्रहार, तो प्रहार मतलब क्या करना, चोट पहुंचाना, उसको मारना, ठीक है, धक्का देना, ठीक है। अब उसी तरह से मान लीजिए कि हमने लिया शेष, इसमें हमने जोड़ा उपसर्ग वी, और यहाँ पे बन गया विशेष, क्या बन गया विशेष, यानी विशेष में कोई पूछेगा आपसे उपसर्ग कौन सा है, तो वी है, कौन सा है वी है, शब्द के पहले वाला देखना, ठीक है, मूल शब्द के, मूल शब्द शेष है। अब देखिए जब शेष से यानी जब भाग देते हैं तो शेष बच जाता है, या खाना खाते हैं तो थोड़ा सा शेष बच जाता है, भोजन करते हैं तो, या पढ़ते हैं तो कहते हैं क्या अरे थोड़ा सा शेष रह गया याद करने के लिए, थोड़ा सा टॉपिक रह गया याद करने के लिए। अगर इसमें हमने जोड़ दिया वी जोड़ दिया तो विशेष हो गया, नहीं वो विशेष व्यक्ति थे, वह विशेष टॉपिक था, उससे मतलब विशेष का अर्थ ही चेंज हो गया। शेष मतलब छोटा बच्चा है, कुछ छूट गया है, और विशेष वो आप मतलब दिखाने लगा उसमें कि कुछ गुण है, क्वालिटी है, ठीक है।
यानी उसकी विशेषता की बात की जाने लगी। अब उसी तरीका से और मोस्ट इंपोर्टेंट इस पे बात चर्चा करेंगे, मतलब चर्चा करेंगे कि उपसर्ग में कभी भी विसर्ग नहीं लगता, उपसर्ग में कभी भी विसर्ग नहीं लगता, जो कि आप लोगों को इस टॉपिक को याद रखना है। और फिर चर्चा करेंगे यहाँ से कि आपसे चर्चा करेंगे हम कि उपसर्गों की संख्या। अगर अब बोर्ड में पूछा जाए या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाए कि संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं और हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं, उर्दू के उपसर्ग कितने होते हैं, तो आप लोग को किस तरह से बताना है। तो देखिए, संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं 22, हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं 13। तो संस्कृत के हो गया 22, हिंदी के हो गया 13, उर्दू के उपसर्ग पूछा जाए तो उर्दू के उपसर्ग होते हैं 19 और अंग्रेजी के उपसर्ग पूछा जाए तो वह होता है 6। ठीक है, और कुछ उपसर्ग हम लोग लेते हैं और उसको चर्चा करते हैं। तो मान लीजिए कि संस्कृत के उपसर्ग पूछा जाए, ठीक है, तो हमने 22 के लिखेंगे, आप लोग रटवाएंगे। उससे अच्छा है कि सिर्फ नंबर जानिए और कुछ निकालना सीखिए। ठीक है, यही होगा बेस्ट तरीका। देखिए, तो जो कि हम लोग का संस्कृत का उपसर्ग होता है उसको सिर्फ एक बार सुन लीजिए कि कौन कौन सा होता है। तो आ, औ, उप, अप, अपि, अधि, अति, अधि, अनु, शम, शु, नि, वि, निर, निश, दूर, दुष, प्र, प्रा, प्रति, परि, उत। ये सब क्या होते हैं हम लोग का संस्कृत के होते हैं, हिंदी के होते हैं, उर्दू के होते हैं, अंग्रेजी के होते हैं। अंग्रेजी वाला आप लोग को तुरंत हम लिख कर बोर्ड पर दिखाने वाले हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग को लाया जाएगा। चलिए, इस स्लाइड के बाद से आप लोगों को क्वेश्चन लाया जा रहा है, इसको पूछ कर आप लोग अपने नोटबुकों में लिख लीजिए। देखिए, हम आपसे बोले थे कि अंग्रेजी के उपसर्ग बोर्ड पर लिखा होगा। अंग्रेजी के उपसर्ग यानी डबल, डिप्टी, फुल, सब, हाफ, हेड, यानी 6 उपसर्ग होते हैं। तो हमने क्या किया, आप लोग को संस्कृत का उपसर्ग बोल दिया, हिंदी का उपसर्ग बोल दिया और कुछ का एग्जाम्पल अभी देने वाले हैं। मान लीजिए कि उपसर्ग डबल, ये सब कैसे होता है। जैसे हम लोग कहते हैं, अगर रोटी खाते हैं अपने माँ से मांगते हैं तो कहते हैं कि मम्मी हमें डबल रोटी दीजिए। डबल मतलब का 2 रोटी दीजिए। तो इसका इस तरह से हम लिखते हैं, किस तरह से, इस तरह से लिखते हैं डबल रोटी, डबल रोटी। तो डबल रोटी में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, डबल। ठीक है, डबल रोटी उपसर्ग डबल हो जाएगा। इसी से कहते हैं कि आपको डबल खुराक खाना चाहिए जो दुबला पतला है, या डबल नाश्ता। अब डिप्टी आ गया तो कहते हैं कि डिप्टी इंस्पेक्टर। ये डायरेक्ट इंग्लिश का ही हम लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। और जब इसका यूज करते हैं तो हम लोग आगत व्यंजन में भी पढ़ा था कि जो हम लोग का क ज आता है तो वह सबका किताब जिसे लिखते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम लोग उसका व्यंजन का प्रयोग करते थे। जैसे यहाँ पे समझेंगे तो डिप्टी आया तो डिप्टी इंस्पेक्टर देगा और आपसे पूछा जाएगा कि उपसर्ग कौन सा होगा तो डिप्टी बताइएगा। उससे आएगा डिप्टी साहब तो डिप्टी, और पूछ देगा कि अंग्रेजी का उपसर्ग निम्नलिखित में से कौन कौन से है, तो इतना ही है। इसके अलावा और कोई दे तो उसको नहीं चिन्हित करना है। ठीक है, अब देखिए सब दिया है तो सब इंस्पेक्टर, सब अफसर, सब डिवीजन, ये सब होता है। हाफ दे तो हाफ कमीज, हाफ कुर्ता, और फुल दे तो फुल टी शर्ट। ऐसा आप लोग को कर लेना है। ठीक है, फुल दिया है तो पूरा बोलना है कि फुल कुर्ता, फुल टी शर्ट, फुल पैंट, फुल जूता। ठीक है, और हेड दे तो हेड क्लर्क, हेड मास्टर। जैसे हेड मास्टर इंग्लिश में भी लिखा जाता है, अगर हिंदी में लिखा जाए तो वहाँ पे उपसर्ग हेड हो जाएगा। ठीक है, आशा कर रहे हैं कि अंग्रेजी के उपसर्ग मतलब हम बोल रहे हैं तेजी से थोड़ा आप लोग कवर किए होंगे। अब चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। उसके बाद से ही ये जो क्वेश्चन लिए हम 4 क्वेश्चन आपको इसको बताना है। जैसे देखिए, मान्य हमने लिया कि एग्जाम्पल हमने लिया लवारिस, लवारिस क्या लिया, लवारिस, लवारिस। लवारिस में हम पूछ रहे हैं कि इसमें उपसर्ग कौन सा होगा, तो ला होगा। लवारिस में उपसर्ग कौन सा होगा, ला होगा, क्योंकि ला प्लस वारिस ये आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, कि कैसे हम लोग को करना है। जैसे देखिए बदकिस्मत, बदकिस्मत में कौन सा उपसर्ग होगा, तो बद होगा। बदकिस्मत में कौन सा उपसर्ग होगा, बद होगा। उसी तरीका से मान लीजिए कि आपको और एग्जाम्पल दें कि भरपेट, भरपेट में कौन सा होगा, तो भर होगा। क्या होगा, भर होगा। अब उसी तरह से हम आपको और दें दुबला, तो वहाँ पे क्या होगा, दु होगा। उपसर्ग कौन सा होगा, दु होगा। और परिक्रमण, परिक्रमण दे तो परिक्रमण में आपका हो जाएगा परि, क्या हो जाएगा, परि। परिक्रमण में क्या हो जाएगा, परि। प्रतीक्षा दे चाहे प्रतिकूल दे तो प्रति हो जाएगा, प्रतिकूल। यानी तोड़ना है, पहला वाला शब्द क्या बताना है हम लोग को, उपसर्ग बताना है। अब चलते हैं उपसर्ग के मस्ट थोड़ा क्वेश्चन पर कि थोड़ा देखते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग को
मोस्ट इम्पोर्टेंट दिया गया है। आशा करते हैं कि आप 4 में से 4 बनाइएगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यानी दिखाया है टैटिस की एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे आ सकता है। जैसे देखिए निष्कर्ष का उपसर्ग क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो यहाँ पे हो जाएगा निश। क्या हो जाएगा? निश। ये वाला देखिए ठीक से देते हैं, मार्कर चेंज करते हैं। निष्कर्ष का उपसर्ग क्या हो जाएगा? निश। ठीक है, इस तरीके से निश हो जाएगा निष्कर्ष का, क्योंकि ये वाला स को विकल्प में देखिए किस तरह से देखा होगा। मान लीजिए विकल्प ये हो जाएगा तो विकल्प इस तरह से हो जाएगा निश। ठीक है, विकल्प इस तरह से हो जाएगा निश। ठीक है, विकल्प इस तरह से हो जाएगा निश। ठीक है पूरा, लेकिन आपको चेंज करना है ये वाला आधा सा दिया आधा सा, और इस मूर्धन्य से उद्धरण से हमको कन्वर्ट करना ही होता है। अब देखिए दुर्गम का उपसर्ग क्या होगा। दुर्गम का उपसर्ग, जो कि दुर्गम में उपसर्ग हम पूछे हैं, तो यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है दुर। क्या है? दुर्गम में दुर्ग इसका उपसर्ग है। कैसा है? दुर्ग इसका उपसर्ग है। और दुर्ग जो गण हम लोग लिखते हैं विसर्ग से नहीं पढ़ते हैं तो। और देखिए 3 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस तरह से पूछे कि किस उपसर्ग का अर्थ चारों ओर या आसपास का होता है, तो हमने अभी इसका पहले ही एग्जाम्पल ले लिए थे, पहले आप लोग चिन्हित कर लीजिए। प्रहार मतलब लीजिएगा किस उपसर्ग का अर्थ, यहाँ पे ध्यान देना होता है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दे कि किस उपसर्ग का अर्थ हारने की सेंस में हो रहा है, हारने की बात कर रहा है, किस उपसर्ग का अर्थ जीतने की बात कर रहा है, किस उपसर्ग का अर्थ भोजन की बात कर रहा है, तो भोजन की बात करेगा तो आ दे देगा, आ दे देगा तो आहार, आहार से बना सकते हैं ना। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान देना होता है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं चारों ओर या आसपास की बात कर रहे हैं, तो प से बन सकता है चारों ओर, यानी परिक्रमण बनाना है, चाहे पर्यावरण बनाना है, परिजोर आवरण बनाना है। ठीक है, चाहे परिक्रमण करना है। हाँ, इससे बन सकता था परिधि, लेकिन परिधि से चारों ओर का सेंस नहीं रहा है। इसे प्रतिदिन ये भी नहीं हो रहा है, पराक्रम ये नहीं हो रहा है, परिक्रमण होता है। क्या होता है? परिक्रमण। क्या होता है? परिक्रमण, चाहे पर्यावरण। तो यहाँ से हम लोग का जो ये परि होगा यही आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन दे तो आप लोग सावधानी से हल कीजिएगा। मान लीजिए कि हम कर रहे हैं कि हारने के सेंस में बताइए, तो यहाँ पे हो जाएगा प्र, क्योंकि प्रहार हो जाएगा। ठीक है, और जीतने के सेंस में बताइए तो मान लीजिए कि पराजय, ये भी तो हो सकता था, इसलिए नहीं दिए थे हारने के अलावा। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि दूर उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। तो हम लोग अक्सर देखे होते हैं कि मान लीजिए कि कोई क्या करता है कि मान लीजिए कि कोई आपके घर के आसपास डट्टी उट्टी हो तो क्या कहता है छी 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 छी, यानी दूर 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 दूर, या कोई गंदा चीज जाता है तो दूर 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 दूर, ऐसा हम लोग वर्ड निकालते हैं। तो जो दूर होता है यानी यह किस सेंस में प्रयोग होता है? बुरा, यानी इसका अर्थ क्या होता है? बुरा, यानी बेड है। ठीक है, यह खराब है। ठीक है, डर्टी है, गंदा है, बोल सकते हैं बुरा। इस तरीका से हम लोग आसानी तरीका से उपसर्ग को समझे। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से हिंदी के उपसर्ग क्लियर हुए हो तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। अगर यहाँ तक आप बने हैं तो जरूर आप लोग को हिंदी में इंटरेस्ट है, साथ ही साथ आप लोग को अब आपके गोल अचीव करने में काफ़ी ईजी महसूस हो रहा होगा। आप अचीव करने के प्रति आप पूरी तरह से लगन है, कार्यरत हैं, तभी आप पूरी वीडियो को देखे हैं। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।